शांति। आज 17 अगस्त की मुरली है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें मुख से कुछ भी नहीं बोलना है, सच्चे दिल से एक बाप को निरंतर याद करना है। सच्चे दिल पर ही साहब राजी है ना, गीत है ना, सच्चे दिल पर साहब राजी है ना। दादी जानकी का भी महावाक्य था, सच्चा दिल साफ दिल, साफ दिल तो मुराद हासिल। प्रश्न है, सबसे अच्छा मैनर अर्थात चरित्र कौन सा है? किस देवताई मैनर को तुम्हें धारण करना है? उत्तर है, सदा हर्षित रहना बहुत अच्छा मैनर है। बाबा कई बार बोलते हैं आपके चेहरे से भी सेवा होती है ना। तो बाबा ने आज विशेष ध्यान दिलाया कि हर्षित रहना बहुत अच्छा मैनर है। देवताएं सदा हर्षित रहते हैं, खिलखिलाकर हंसते नहीं हैं, है ना। देखो रामायण में हम राम की भी हंसी देखते हैं, रावण की भी हंसी देखते हैं। तो रावण हा हा करके हंसता है और राम सीधे मुस्कुराते हैं। तो बाबा ने बोला देवताएं सदा हर्षित रहते हैं, खिलखिलाकर हंसते नहीं हैं। आवाज़ से हंसना भी एक विकार है। तुम बच्चों को याद की गुप्त खुशी रहनी चाहिए। फैमिलियरिटी का संस्कार भी बहुत नुकसानकारक है। फैमिलियरिटी मतलब हमें इसके साथ सेवा पे जाना है, हमें ये भाई के साथ ये बहन के साथ ही अच्छा लगता है, इसके साथ ही सेवा करना है ना। तो ये बाबा ने बोला फैमिलियरिटी है। सर्विस की सफलता के लिए अनासक्त वृत्ति चाहिए, है ना। किसी के साथ सेवा मिले तो हम आराम से कर सकें, अनासक्त, किसी से आसक्ति नहीं। नाम रूप की बदबू जरा भी ना हो, है ना किसी का नाम न रूप। बुद्धि बहुत स्वच्छ चाहिए। इसी धारणा से जब सर्विस करते, दूसरों को आप सम्मान बनाते तो चेहरा हर्षित रहता है। गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे, न हम उनसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। बच्चे जानते हैं सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि कहा जाता है सच्ची दिल पर साहब राजी। दिल भी आत्मा में है ना, तो सच्चे साहब को याद करो तो सुख मिलेगा। याद माना अंदर में बाप को याद करना। जप साहेब को, है ना, बोलते हैं ना जप साहेब को। तो जप का अर्थ ये नहीं कि मुख से कुछ बोलते रहो, नहीं, याद करते रहो तो बहुत सुख मिलेगा। मुख से नहीं बोलना है, अंतर मन की यात्रा है। मन ही मन बाबा को याद करना है। औरों को भी आप समान बनाना है। किसको समझाना भी बड़ा सहज है। जैसे सच्ची पतिव्रता स्त्री सिवाय पति के और किसको भी लव नहीं करती, वैसे ही आत्मा को उस पारलौकिक बेहद के बाप को सच्ची दिल से याद करना है। जैसे आशिक मासूक का प्यार होता है, वह नाम रूप पर मरते हैं, विकार की कोई बात नहीं रहती है। आशिक मासूक को, मासूक आशिक को याद करते रहते हैं। बस और कहाँ बुद्धि नहीं जाती। बल धंधा दोहरी भी करते, लेकिन फिर भी क्या, कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, टहल रहे हैं, लेकिन अपने आशिक की, मासूक की याद करते रहते हैं। तो इसलिए बाबा ने बोला कि और कहीं बुद्धि नहीं जाती। बल धंधा दोहरी करते परंतु दिल एक के साथ रहती है, वह पवित्र याद होती है। शरीर और बुद्धि अपवित्र नहीं रहती, उसका भी गायन है, परंतु ऐसे बहुत थोड़े हैं, है ना। जो हीर रांझा, लैला मजनू, उनका जो गायन है, तो ऐसे भी बहुत थोड़े हैं कि उनमें विकार की कोई आस नहीं होती, केवल एक दूसरे के नाम रूप पर आशिक होते हैं। तो बाबा ने बोला ऐसे बहुत थोड़े हैं। इस ज्ञान में भी सच्चे आशिक बहुत थोड़े हैं। बाबा ने उससे तुलना की कि ऐसी एक टक निरंतर याद वाले ज्ञान मार्ग में भी बहुत थोड़े हैं। माया ऐसी है जो नाक से पकड़ लेती है। दृष्टांत दिया हुआ है अंगद का। रावण ने कहा, देखें यह हिलता है या नहीं। जो तीखे तीखे मारती हैं उनको ही माया पिछाड़ती है। जैसे चूहा काटता है, फूंक ऐसी देता है जो पता भी नहीं पड़ता, ऐसे माया भी बड़ी ज़बरदस्त है। जो कोई बेकायदे चलन चलते हैं तो अंदर से ही बुद्धि को गुप्त ताला लगा देती है। इसमें समझने की बड़ी बुद्धि चाहिए। बाबा को याद करने का बड़ा अभ्यास चाहिए। बाप में पूरा पूरा लव चाहिए। तुमको सर्विस करनी है कैसी, अनासक्त होकर। भल कोई कितना अच्छा बच्चा है, परंतु ऐसे नहीं कि उनके नाम रूप में फंस पड़ना है, इससे बड़ा नुकसान कर देते हैं, है ना। तो बाबा ने बोला अगर विशेषता देख रहे हो किसी की
तो क्या समझना है, ये विशेषता उसमें कहाँ से आई, किसने दी, बाबा ने दी। तो बाबा को याद करना है। बाप कहते हैं अपने को अशरीरी आत्मा समझ, मुझे याद करो, अपने को स्वच्छ रखो। तुम शिव बाबा के बनते हो, वह तुमको स्वच्छ बनाते हैं। विकारों को निकाल देना है। तुम्हारा नाम ही है शिव शक्तियाँ। तुमको सर्वशक्तिमान से शक्ति मिलती है, तो अच्छी तरह उनसे योग लगाना पड़े। बाप कहते हैं निरंतर याद करना, मासी का घर नहीं है। भोजन करते समय कितनी कोशिश करते हैं, फिर भी भूल जाते हैं, परंतु कोशिश करते हैं सारा समय बाप की याद में खाएं, क्योंकि वह हमारा बहुत प्यारा है। क्यों ना हम उनको याद कर खाएं तो साथ में रहेगा। फिर भी घड़ी घड़ी याद भूल जाती है ना। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव बताते हैं कि बाबा सोच रहे थे कि भोजन का एक एक निवाला शिव बाबा की याद में करें, लेकिन फिर भी बुद्धि भटक जाती है। तो इसलिए बाबा ये भी बोलते हैं कि अटेंशन देना है, इतना सहज भी नहीं है, इतना कठिन भी नहीं है। केवल अगर हमारा अटेंशन है, ध्यान है, तो बहुत सरल है। बाबा ने बोला भक्ति मार्ग में भी बुद्धि और तरफ भटकती रहती है ना, तो उसमें भी चमाट मारते हैं, है ना, भक्ति मार्ग में भी। तो यहाँ भी बाबा ने बोला कि भक्ति मार्ग में भटकती रहती है, तो ज्ञान की बात। इन बातों को बच्चे भी पूरा नहीं समझते। कई बच्चे अर्जुन रेगड़ी पहनते, मतलब घुटनों की तरह चलते हैं। अगर निरंतर योग लग जाए तो समझा जाए कि अब कर्मातीत अवस्था आ रही है, परंतु याद ठहरती नहीं है, बड़ी युद्ध चलती है। बाबा देखते हैं बहुतों का बुद्धि योग भटकता है, अशरीरी बनने में मेहनत लगती है ना। क्योंकि याद की पहली सीढ़ी क्या है, जब तक अशरीरी बने नहीं तब तक बाबा की याद आ नहीं सकती। तो इसलिए बाबा हर बच्चे की नब्ज़ देखता है, जानता है, इसलिए सावधान करता है कि अभी भी बच्चे घुटनों के बल चल रहे हैं, अभी भी अपने आप चलना नहीं सीखे हैं, किसी का सहारा चाहिए। तो बाबा ने बोला कि अभी भी छोटे बच्चों की तरह घुटनों पर चलते हैं, परंतु याद ठहरती नहीं, बड़ी युद्ध चलती है। अशरीरी बनने में मेहनत है, बहुत थोड़े हैं जो सच बोलते हैं, कहने में लज्जा आती है, माया बड़ी दुस्तर है, एकदम माथा मोड़ लेने में देरी नहीं करती। ऐसे नहीं, हम तो बच्चे हैं ही। युक्तियाँ भी बताई जाती हैं, पहले तो कर्मातीत अवस्था में जाना है, फिर नंबरवार पद मिलता है। बाबा जानते हैं बच्चों को माया बड़ा हैरान करती है, याद ठहरने नहीं देती। बहुतों की अवस्था देखी जाती है, नाम रूप में फंस पड़ते हैं। अपने को अशरीरी समझने का अभ्यास करना है, क्योंकि बहुत समय से अपने को अशरीरी नहीं समझा है, किसी ने ऐसा अभ्यास ही नहीं कराया। कितने वर्ष हो गए, 5000 वर्ष से किसी ने भी ये अभ्यास नहीं कराया कि अपने को आत्मा समझूं। सतयुग में ये ज्ञान पूरा रहता है कि मैं आत्मा हूँ, मुझे ये पुराना शरीर छोड़ नया लेना है। साक्षात्कार भी हो जाता है। बाबा ने बोला कि सतयुग में तो साक्षात्कार हो जाता है कि ऐसा शरीर मिलने वाला है। बाबा ने बोला परोक्ष अपरोक्ष समझते हैं कि अभी शरीर की आयु पूरी हुई है। जैसे कोई मरने पर होता है तो कहते हैं हमको ऐसा लगता है कि अब मरूंगा, रह नहीं सकूंगा। आत्मा को पहले से ही कुछ आभास हो जाता है। कई लोगों के अनुभव भी हैं, पहले से ही उनको पूर्वा अनुभूति हो जाती है। वहाँ भी फिर समझते हैं अब शरीर बड़ा हो गया है, इसको अब छोड़ना है, अपने टाइम पर खुशी से छोड़ देते हैं। आत्मा का ज्ञान पूरा है, बाप का ज्ञान बिल्कुल नहीं है, ड्रामा में है ही नहीं। वहाँ बाप को क्यों याद करें, दरकार ही नहीं। सतयुग में आत्मा का ज्ञान है, परमात्मा का नहीं, और वहाँ ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि क्या बोला गया है कि दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई, है ना। तो जब सुख है सतयुग में तो भगवान को याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ तो दुख में मनुष्य याद करते हैं। तुमको फिर अपने को आत्मा समझ बाप से योग लगाना है। ये शरीर तो पुराना है, इससे तो बिल्कुल नफरत आनी चाहिए। भल कितना भी खूबसूरत सुहाना शरीर हो, लेकिन लामुजीब तो सब काले हैं, क्योंकि आत्मा काली है। ये बुद्धि से समझने की बात है। शरीर कोई सबके काले तो नहीं होते हैं, यह तो हवा पानी पर होता है। जहाँ ठंड जास्ती होती है वहाँ मनुष्य सफ़ेद होते हैं। तो बाप समझाते हैं बुद्धि का योग एक से लगाना है। जैसे लव मैरिज करते हैं ना, यह भी तुम्हारी आत्मा की लव मैरिज है। फिर इस देह के साथ भी लव नहीं रहता है। अपनी देह से भी लव नहीं हो तो फिर औरों की देह से क्या लव रखना। बाबा क्या सिखाते हैं, है ना, शरीर से भी कोई प्यार ना हो, है ना। जब अपने शरीर से प्यार नहीं तो दूसरे का शरीर तो बाद में नंबर आता है।
दुनिया में तो काले गोरे शक्ल पर भी चलता है, कोई कोई बगैर देखे सगाई कर लेते हैं, फिर जब शक्ल देखते हैं तो कहते हैं हमको ऐसी काली नहीं चाहिए, फिर झगड़ा हो जाता है कि हम पैसे का क्या करें, हमें तो सुंदर चाहिए, है ना। पहले जब अरेंज मैरिज होती थी हैं तो पहले कोई फ़ोटो या कुछ नहीं दिखाया जाता था, ऐसे ही शादी कर लेते थे। तो बाबा पूरा देखो कितना, बाबा लौकिक को अलौकिक से जोड़कर व्यवहारिक उदाहरण देकर हमें कितना क्लियर करता है। अब तुम जानते हो हम आत्मा, इस पुराने शरीर से मोह नहीं रखना है, यह तो विकारी संबंध है, दुनियावी बातों से अपनी बात न्यारी है। अभी तुम्हारी काली आत्मा की सगाई हुई है गोरे मुसाफिर से। देखो बाबा ने काले को गोरे से जोड़ दिया, आत्मा काली हो गई है और मुसाफिर कैसा है, गोरा है। फिर भी वो तलाक नहीं देता है, नापसंद नहीं करता है, क्योंकि वह जानता है गोरे ही थे, है ना। वो तो आत्मा को देखता है, शरीर को नहीं देखता है, तो फिर से गोरा बनाने का पुरुषार्थ कराता है। जानते हो इस दुनिया में सबकी आत्मा काली ही काली है ना। सभी आत्माएं कैसी हैं, काली हैं। गोरे से संबंध जोड़ आत्मा को गोरा बनना है। एक मुसाफिर सैकड़ों हजारों को हसीन बनाता है, काली आत्मा को गोरा बनाता है। इसमें बड़ा अच्छा योग चाहिए। काला रह जाने से एक तो सज़ा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। यहाँ किसके नाम रूप में नहीं लटकना है, बड़ी डिसर्विस हो पड़ती। इसलिए बाबा समझाते हैं खबरदार रहो, तुम माया की चक्री में आ गए हो परंतु समझते नहीं, भावी छोड़ती नहीं है, अपना पद भ्रष्ट कर देते हैं। बाप कहते हैं योग अग्नि से अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है। यह है भट्टी, है ना। कौन सी भट्टी, बाबा की याद में बैठना, अमृत वेले नुमा शाम। जितनी देर बाबा की याद में बैठे हैं तो वो भट्टी है। भट्टी में क्या होता है, परिवर्तन होता है, ईंट पक्के निकलती है, सफ़ेद ईंट लाल हो जाती है। ऐसे आत्मा की भी अशुद्धि खत्म हो जाती है। तो बाबा ने बोला यह भट्टी है, बाप के साथ योग लगाना है। और तरफ बुद्धि जाती है तो व्यभिचारी ठहरा, माने सब तरफ बुद्धि जाती, सर्विस कर नहीं सकते, पद भी नहीं पा सकते। योग अग्नि से ही खाद निकल सकेगी। योग है तो ज्ञान भी ठहरेगा, है ना। आत्मा जब तक शुद्ध नहीं, बाबा ने बोला कि ये ज्ञान भी क्या है, शेरनी के दूध जैसा है। जैसे शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है, ये ज्ञान भी पवित्र आत्मा में ठहर सकता है। पवित्र आत्मा कब बनेगी, योग से। बाबा रूप भी है, बसंत भी है। तुम बच्चे भी जितना रूप बनते जाएंगे उतना ज्ञान की धारणा होगी। पहले आत्मा को पवित्र बनना है। योग योग कहते हैं परंतु तुम्हारे में कई योग का अर्थ नहीं समझते। योग के बिना अपने को अथवा भारत को पवित्र बना नहीं सकेंगे। भल सर्विस भी करते हैं, सेंटर भी खोलते हैं, परंतु माया नाक से एकदम पकड़ लेती है, अहंकार आ जाता है। हमने इतने सेंटर खोले हैं, देह अभिमान आ जाता है। बाप तो समझाते हैं अपने को आत्मा समझ, योग लगाओ बाप से, कोई भी विकर्म न बन जाए। अगर बाबा को भूल कोई के नाम रूप में फंसते हैं तो बड़ा नुकसान हो जाता है। बाबा बार बार सावधानी दे रहा है। ये बड़ी मंजिल है, विश्व का मालिक बनना कम बात है क्या, है ना। अब एक पद पाने के लिए दुनिया में, एक जरा सी नौकरी पाने के लिए कितना पढ़ाई करते हैं, कितना पुरुषार्थ। और यहाँ तुम्हें बाबा राजाओं का राजा बना रहा है, विश्व का मालिक है, तो उसके लिए मेहनत तो चाहिए ना, अटेंशन तो देना। उस पढ़ाई में आईएएस बनने के लिए कम से कम 18 घंटे तक भी पढ़ते हैं, है ना। यहाँ बाबा की 1 घंटा पढ़ाई है ना। तो कितना अटेंशन, कितना ध्यान से पढ़ना है। वो क्या पद मिलेगा, है ना। पद मिला भी, कहीं भ्रष्टाचार में फंस गया, कहीं शरीर छोड़ दिया तो ख़त्म। और यहाँ तो अविनाशी कमाई है। तो कितना बाबा बोले अटेंशन देना चाहिए, है ना, कि उस पढ़ाई में क्या प्राप्ति है और इस पढ़ाई में कितनी प्राप्ति है ना। तो बाबा ने बोला कि इतना बड़ा पद पाते हो तो उसके हिसाब से पुरुषार्थ भी करना है। बाबा ने बोला विश्व का मालिक बनना कम बात है कि बाप की कितनी महिमा है, कितने मंदिर बनाते हैं उनके नाम पर। तुम जानते हो सोमनाथ का मंदिर किसने और कब बनाया, किसने बनवाया, राजा विक्रमादित्य ने। वो कौन आत्मा है, ब्रह्मा बाबा की आत्मा, है ना। द्वापर के आरंभ में जिसका नाम विक्रमादित्य है, वो बनाते हैं। मंदिर भी नंबरवार बनते हैं। सोमनाथ के बाद फिर है लक्ष्मी नारायण का अथवा जगदम्बा का मंदिर। मनुष्य थोड़ी जानते हैं कि सोमनाथ का मंदिर किसने बनाया, वह तो निराकार है। निराकार के पुजारी निराकार शिव को ही पूजेंगे, परंतु जानते नहीं है। तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं,
रात दिन सर्विस का ही होना रहता है। होना पूरा तब रहे जब देह अभिमान टूटे। देह अभिमानी बनना है, बाप के साथ पूरा योग लगाना है। उनका पूरा रिगार्ड रखना मासी का घर नहीं है। माया के भूत योग तोड़वा देते हैं, ये तो बाप ही जानते हैं। कितने तो ऐसे नाजुक हैं जो कुछ कहो तो झट ट्रेटर बन बिगड़ पड़ते हैं। वह फिर अपना ही खाना खराब कर देते हैं। आश्चर्यवत बाबा का बनंती फिर भागंती हो जाते हैं। बाबा को बड़ा आश्चर्य होता है, डिसर्विस करने लग जाते हैं। भागवत में भी मशहूर है, अमृत पीते पीते ट्रेटर बन फिर सताते हैं। बाप को कितना ख्याल रहता है, ये फलाना कच्चा है, कोई भी समय ट्रेटर बन नुकसान कर सकता है। बरोबर देखते हैं कि ट्रेटर बन नुकसान करने लग पड़ते हैं। फिर कितनी अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। और सत्संगों में अत्याचार होते हैं क्या? यहाँ पहली बात ये विकार छोड़ने की। वे छोड़ते नहीं है, कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु हेवन है कहाँ कुछ जानते नहीं। कहते हैं स्वर्ग में गया, लेकिन स्वर्ग कहाँ होता है वो समझते हैं आसमान से ऊपर कहीं स्वर्ग है। लेकिन बाबा क्या बोलते हैं, स्वर्ग कहाँ पे होता है? इसी धरती पे होता है। जब आत्माएं सभी पवित्र हैं, श्रेष्ठ हैं, तो यही धरती स्वर्ग बन जाती है। बाबा ने बोला स्वर्ग के बारे में जानते नहीं, जैसे बगैर अर्थ कोई बोल दे ऐसे ही कह देते हैं। अब कितनी समझ आई है। बाप जानते हैं कि कौन अच्छे अच्छे फूल हैं। कोई हैं जिनमें नाम रूप में फंसने की बदबू नहीं है, हैं? बाबा सबको देखता है। और नाम रूप के बारे में आज बाबा ने विशेष ध्यान दिलाया। तो बाबा ने बोला किसी में कोई भी ज्ञान नाम रूप की बदबू है नहीं। ज्ञान के बगैर और कोई बात नहीं करते। योग भी पूरा चाहिए। कोई काले तो पहले से ही हैं, फिर और काले होते जाते हैं। मतलब आत्मा और काली है, ज्ञान मिला फिर भी नहीं सुधरते, है ना, फिर भी नाम रूप में फंसते तो और भी काले हो जाते हैं। इस लश्कर में हाथियों का भी लश्कर है, शेर शेरनियों का भी लश्कर है, घोड़े घोड़ियों का भी है, बकरे बकरियों का भी है, सब है। तो समझना है, सबके अलग अलग गुण होते हैं ना। देखो हाथी का क्या होता है, हाथी का क्या गुण होता है? देखने में तो बहुत भारी भरकम है ना, लेकिन वो डर जाता है शेर से, है ना। लेकिन शेर क्या होता है? निडर होता है। कोई उसको साथी नहीं चाहिए होता है, अकेले ही जंगल का राजा होता है, अकेले ही शिकार करता है ना। लेकिन और सभी ग्रुप में चलते हैं, है ना। लेकिन शेर अकेला चलता है। ऐसे घोड़े घोड़ियों का भी होता है। घोड़े को क्या है, घोड़े की क्या विशेषता है? एक दिशा में चलेगा, है ना। उसको जिधर हाँक दोगे उधर चलने लगेगा, है ना। तो अपनी बुद्धि नहीं लगाता है। किसी ने कुछ बोला बस वैसे ही किया, तो वो घोड़े घोड़ियाँ हो गए। और बकरे बकरियाँ तो एकदम जरा से भी किसी ने डांटा रूठ गए, डर गए, भाग गए। तो वो सब बकरे बकरियाँ हैं। तो चेक करना है कि हम किस क्वालिटी की है। सब हैं, चलन से झट मालूम पड़ जाता है। ये तो जैसे भेड़ है, रीढ़ है, मतलब समझते ही नहीं, बुद्धि में बैठता ही नहीं, जैसे भैंस बुद्धि है। आज बाबा ने कितने जानवरों का नाम बता दिए, है ना। तो भैंस बुद्धि है, भैंस बुद्धि किसको बोलते हैं, है ना। तो जो समझ में नहीं आता, चाहे जितना समझाओ। बाप कितना सहज करके बतलाते हैं तुम आत्मा को। तुम बेहद के बाप को याद नहीं कर सकते हो। हे आत्मा, तुम और सब तरफ से बुद्धि योग हटाकर मुझे याद करो। तुम याद नहीं कर सकते हो, और मित्र संबंधी याद को याद करते हो। मुझे याद करने में क्या मुसीबत है? बोल रहे अपने बचपन के साथी को याद करने को कितना सरल है ना, आराम से, है ना। भाई बहन माता पिता, तो उसमें न रेड लाइट की ज़रूरत, न मेडिटेशन कमेंट्री की ज़रूरत, कितना आराम से बैठे बात करते रहेंगे, याद करते रहेंगे। लेकिन बाबा बोले मुझे याद करने में क्या मुसीबत है? कहते हैं बाबा माया बुद्धि योग तोड़ देती है। अरे वर्षा गंवा बैठोगे, बाबा सावधान करते हैं। तुम बुद्धि योग पूरा लगाओ तो विश्व का मालिक बनोगे। बाप को थोड़ी कोई भूलना चाहिए। देह अभिमानी बनने से तुम भूलते हो। बार बार अगर देह का बहाना आएगा तो हम बाबा की याद टिक नहीं सकती। तुमको बार बार कहा जाता है अपने को आत्मा समझो, बाप को निरंतर याद करो। जपो नहीं, आवाज़ नहीं करो, तुमको वाणी से परे जाना है। राम राम मुख से कहा तो देह अभिमान आ जाएगा। अंदर सिमरन करना है, आर्गन्स का सिर्फ आधार लेना है। मैं आत्मा हूँ, शांति में रहकर बाप को याद करना है। बाबा है ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल, उसमें सारी नॉलेज है। तुमको भी सिखलाते हैं। बाप को याद करने से तुम पवित्र बन जाएंगे, होली ताज मिलेगा। और सृष्टि चक्र को जानने से
रत्न जड़ित ताज मिलेगा। 2 ताज मिलेंगे, है ना। देवताओं को 2 ताज दिखाते हैं ना, एक तो रत्न जड़ित ताज और उनके पीछे लाइट का ताज भी होता है। तो बाबा ने दोनों चीज़ें बताई कि याद करने से पवित्र बन जाएंगे और होली ताज, पवित्रता का ताज मिलेगा, और सृष्टि चक्र को जानने से रत्न जड़ित ताज मिलेगा। डबल सिरताज बन जाएंगे, याद से ही विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो धर्मराज के डंडे खाने पड़ेंगे, पदवी भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए बाप को याद करना है। फिर खुशी भी चाहिए, है ना, जैसा सार में था। खुशी कैसी चाहिए? आवाज़ से हंसना नहीं है। लक्ष्मी नारायण को हर्षित मुख कहा जाता है। हर्षित मुख रहना और हंसना अलग अलग बात है। हर्षित मुख रहने से वह गुप्त खुशी रहती है। आवाज़ से हंसना बुरी बात है, हर्षित रहना सबसे अच्छा है। खिलखिलाकर हंसना भी एक विकार है। कितना बाबा दैवी गुण धारण कराते हैं कि जोर से हंसना भी एक विकार है, वह भी नहीं रहना चाहिए। खुशी चेहरे पर आनी चाहिए, वह तब आएगी जब आप सामान बनाएंगे। सर्विस और सर्विस, सर्विस मिली और यह भागा, दूसरी कोई बात नहीं। तुम बच्चे सर्विस करते हो, कांटों को कली बनाते हो। बाबा बच्चों को अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताते हैं। यह निश्चय रखना है कि बाबा ही सुनाते हैं। ये भी कहते हैं मेरी महिमा नहीं करना। कौन कह रहा है? ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं। सारा कमाल किसका है? शिव बाबा का। मेरी महिमा मत करना, महिमा सारी शिव बाबा की है। उसको याद करने से ही विक्रमाजीत बनेंगे। बहुत सहज है, याद करना है, चक्र फिराना है। सुदर्शन चक्रधारी पूरे अंत में बनते हैं, नंबरवार, है ना, नंबरवार ही बनते हैं। अच्छा, फिर बाबा ने कहा मीठे मीठे शिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप को याद रखने की युक्ति रचनी है। भोजन पर याद में रहना है। बाबा को याद कब कब कर सकते हैं, उसका रास्ता ढूंढना है ना। पोछा लगाते समय, बर्तन साफ करते समय, है ना, वॉकिंग करते समय, कैसे हम युक्ति रचें कि बाबा की याद रहे। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। अपनी पुरानी देह से भी लव नहीं रखना है। दूसरा है बाप का पूरा रिगार्ड रखना है, अहंकार में नहीं आना है। नाम रूप की बीमारी से सदा दूर रहना है। ज्ञान योग में मस्त रहना है। वरदान है सब कुछ बाप हवाले कर, संगम युगी बादशाही का अनुभव करने वाले अविनाशी राज तिलक अधिकारी भव। सब कुछ बाप हवाले कर, संगम युगी बादशाही का अनुभव करने वाले अविनाशी राज तिलक अधिकारी भव। आजकल की बादशाही या तो धन दान करने से मिलती है या वोटों से मिलती है, लेकिन आप बच्चों को स्वयं बाप ने राज तिलक दे दिया। बेपरवाह बादशाह, यह कितनी अच्छी स्थिति है। जब सब कुछ बाप के हवाले कर दिया तो परवाह किसको होगी? किसको होगी? बाप को दे दिया तो बाप को परवाह होगी। लेकिन ऐसे नहीं कि थोड़ा थोड़ा कहीं अपनी अथॉरिटी को या मनमत को छिपा कर रखा हो। अगर श्रीमत पर हैं तो बाप हवाले हैं। ऐसे सच्चे दिल से सब कुछ बाप हवाले करने वाले डबल लाइट अविनाशी राज तिलक के अधिकारी बनते हैं। जो सब कुछ बाप को दे देते हैं वह अविनाशी राज तिलक के अधिकारी बन जाते हैं। स्लोगन है एक एक वाक्य महावाक्य हो, कोई भी बोल व्यर्थ न जाए, तब कहेंगे मास्टर सदगुरु। सदगुरु का क्या होता है? एक एक वचन के लिए भक्त तरसते हैं। तो ऐसे तुम्हारा भी क्या हो, एक एक शब्द महावाक्य हो, आत्माओं के कल्याणार्थ हो, जिसमें ज्ञान समाया हो। बाबा जैसे ब्रह्मा बाबा कोई भी कार्य कराते थे रमणीक होके, तो हर चीज़ में शिक्षा देते थे, है ना। पानी भरना है, सब्जी काटना है, तो हमेशा स्मृत दिलाते थे। किसकी याद में बैठे हो? बाबा बताते थे जैसे कपड़े धुलना है, तो बाबा बोलते जैसे कपड़े धुल रहे हो ना, जैसे उससे मैल निकल रहा है, ऐसे आत्मा की भी सफाई करनी है, आत्मा का भी मैल हटाना है। तो हर कर्म में शिक्षा। तो ऐसे बाबा बोले तुम्हारे भी हर बोल में ज्ञान समाया हो। अच्छा, ओम शांति ओम शांति। अभी हम अपने आप को सोमान देंगे। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति मुझे आत्मा का निजी संस्कार है।
मैं आत्मा शांति के सागर शिव बाबा की संतान हूँ। इस अशांत संसार में रहते हुए भी मैं आत्मा संपूर्ण शांति का अनुभव कर रही हूँ। मैं शांति के सागर से मिलने के लिए इस देह रूपी वस्त्रों को त्याग कर चली जा रही हूँ। पहुँच जाती हूँ शांति धाम, शांति के देश, जहाँ शांति के सागर शिव बाबा सर्व शांति की किरणें फैला रहे हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में उनकी किरणें फैली हुई हैं। मैं आत्मा शांति के सागर शिव बाबा में समा जाती हूँ, उनकी किरणों में समा जाती हूँ। मैं शांति के सागर की किरणों में लहरा रही हूँ। मुझे आत्मा का कोना कोना शांत होता जा रहा है। वास्तव में मैं आत्मा क्रोध मुक्त हूँ। मेरे अंदर क्रोध का अंश मात्र भी नहीं है। मैं संपूर्ण शांति का अनुभव कर रही हूँ। मेरा मन पूरी तरह से शांत है। मैं शांति की शक्ति से भरपूर हो रही हूँ। अशांत संसार को शांति देने के लिए मैं आत्मा परमधाम से नीचे आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों ब्रह्म के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। मुझे आत्मा से निकलती हुई शांति की किरणें चारों तरफ फैल रही है। धीरे धीरे मेरी शांति की किरणें संपूर्ण विश्व को शांति का अनुभव करा रही है। कोई भी अशांत मन को शांत कर रही है। वास्तव में मैं आत्मा शांति स्वरूप हूँ। सारे विश्व को शांति का दान देने वाली हूँ। मैं शांति के सागर की संतान हूँ। ओम शांति।